शेयर मार्केट बर्नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर के बारे में जानने जा रहे हैं जिसका नाम है इल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी एलटीडी की बात करेंगे। तो यदि यहाँ पे बात करते हैं इल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी एलटीडी की बात, तो आज के डेज में करीब 7% का आपको तेज़ी आपको देखने को मिली है। तो आज लास्ट में इस शेयर में आपको कहता है कि इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा, जो 1 बाय 1 करके यहाँ पे जानकारियाँ उपलब्ध कराई जा रही है। यदि यहाँ पे बात करते हैं इसकी, कहते हैं कि मार्केट जैसे ही आपका ओपन हुआ था, यह आपका प्राइस आपको कहता है 588 के आसपास में ओपन हुआ। उसके बाद यहाँ से लगभग में 620 के आसपास में चला गया। यहाँ से आपको गिरावट देखने को मिली, कुछ फिर तेज़ी फिर गिरावट देखने को मिली है। फिर आपको बाद लगातार तेज़ी बनाने के बाद बहुत टाइम तक सपाट बनाए रखा, फिर यहाँ से आपका तेज़ी देखने को मिली है। तो यदि यहाँ पे बात किया जाए कहता है आज के डेज में क्या हुआ या नहीं हुआ है, तो यहाँ पे देखा जाए तो यह आपको कहता है कि मार्केट जब ओपन हुआ था तो हाई प्राइस लेवल 626 के आसपास में बनाया है। लो की बात करते हैं 588 के आसपास में इंडिकेट किया है। मार्केट कैप की बात किया जाए तो ठीक ठाक ही है, 14,000 करोड़ के आसपास में। और पी रेशियो की बात किया जाए तो यह भी ठीक ठाक है, 39 के आसपास में आपको देखने को मिल देती है। और डिविडेंड यील्ड की बात किया जाए तो 0.24% के आसपास में देखने को मिल रही है। यदि यहीं पे बात किया जाए बावन इकाई की, तो बावन इकाई जो आपका शेयर आपको बनाया है 739 रुपीज़ के आसपास में। और 52 लो की बात किया जाए तो 395 के आसपास में आपको कहता है कि यह आपका बनाया है, जो 739 के आसपास में बनाया था। तो यहाँ पे जस्ट हम लोग कह सकते हैं कि यह जो शेयर है जस्ट आपको कहता है कि 395 यानी कि 400 के आसपास में, यानी कि जस्ट हम लोग कह सकते हैं कि 90% के आसपास में आपका यह शेयर आपको इंक्रीज हो चुका है। तो क्या इसे पोर्टफोलियो में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, तो इसकी हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद इसमें हम लोग कहते हैं कि लास्ट में बताया जाएगा टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस। तो यदि 5 डेज के डेटा को चेक किया जाए तो करीब 9% के आसपास में इंक्रीज हुआ है। जो एक टाइम में यह आपको कहता है कि जो शेयर था करीब कहता है कि 560 के आसपास में था। यहाँ से लगातार आपका तेज़ी आपका बरकरार रहा 5 डेज में। और यदि यहाँ पे एक मंथ के डेटा को चेक किया जाए तो एक मंथ में बहुत अच्छी खासी आपको कहता है तेज़ी देखने को मिली, करीब 7% की। और जो एक समय 580 के आसपास में था, फिर आपको 620 के लेवल को टच किया, फिर आपका करेक्शन आपका बरकरार रहा, फिर तेज़ी करेक्शन तेज़ी करेक्शन तेज़ी करेक्शन बहुत टाइम तक सपाट, और फिर यहाँ से तेज़ी देखने को मिली है। यदि यहाँ पे बात करते हैं टोटल आपका 6 मंथ के डेटा को, तो 6 मंथ में आपका जो आपको रिटर्न जो आपको देखने को मिली है करीब कहता है कि 9% के आसपास में आपको कहता है कि देखने को मिली है। जो एक टाइम में यह जो शेयर था करीब कहता है कि 500 के आसपास में था। यहाँ से आपका तेज़ी के बाद 680 के आसपास में गया, फिर पुनः आपको 700 के लेवल को टच किया। यहाँ से नीचे आपका करेक्शन जारी रहा, फिर यहाँ से तेज़ी आपका बरकरार रहा 700 लेवल को, फिर यहाँ से नीचे आपका करेक्शन हुआ, फिर आपका तेज़ी 720 के आसपास में गया, फिर आपका करेक्शन। उसके बाद यहाँ से कुछ आपको रिकवरी देखने को मिली है। यदि यहाँ पे बात करते हैं 1 ईयर के डेटा को, तो 1 ईयर्स में जो आपका रिटर्न जो दिया है करीब कहता है कि 32% के आसपास में। जो एक टाइम में यह जो शेयर था करीब कहता है कि 400 के आसपास में ट्रेड करता था। उसके बाद 580 के आसपास जाने के बाद यहाँ गिरावट देखने को मिली है, फिर तेज़ी फिर करेक्शन तेज़ी करेक्शन तेज़ी करेक्शन तेज़ी करेक्शन तेज़ी करेक्शन, और फिर तेज़ी की ओर इंडिकेट किया गया है। तो यहाँ पे देखा जाए करेक्शन तो आपका बीच में होते ही रहा, लेकिन आपको जितना आपका करेक्शन होता है उससे कुछ आपका ज़्यादा परसेंटेज में यहाँ पे आपको कहता है तेज़ी आपको देखने को मिलती है। यदि यहीं पे 5 सालों के डेटा को चेक करते हैं तो 5 सालों में तो बहुत ही ताबड़तोड़ या आपका शेयर आपको रिटर्न्स दे चुका है, जिसमें आपको करीब आपको कहता है कि 3,846% के आसपास में आपको रिटर्न्स दे चुका है। एक टाइम में यह शेयर कहता है करीब 10 या 20 के आसपास में था। यहाँ से जो तेज़ी देखने को मिली है, लगातार तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा आपको गिरावट आपको देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल से बहुत सारे आने की कहता है कि शेयर्स के बारे में जानकारी दी जाती है। तो यदि इसकी बात करते हैं टारगेट प्राइस, तो हमारी इसकी जो टारगेट जो प्राइस आपको बनकर आती है करीब कहता है कि 739 आने की 700 यानी कि 750 के आसपास में इसकी टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है। तो 750 के लिए आप इसे बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। जी दोस्तों, हमारे इस चैनल से बहुत सारे शेयर्स के बारे में जानकारी दी जाती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।